हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। और आई थिंक आपकी जो लाइफ है वो मस्त बढ़िया चल रही होगी, क्योंकि चैप्टर जो है वो आपको कल वाला वीडियो आपने ज़रूर देखा होगा, मुझे उम्मीद है, जहाँ पे मैंने आपको दिखाया है केचुआ। और अब आप शायद सबसे ज़्यादा इंतज़ार जो है वो कॉकरोच का कर रहे होंगे। तो अभी उसके लिए 1-2 लेक्चर लगेंगे, उसके बाद हम देखेंगे। शुरू करते हैं आज की मस्त वाली क्लास, और उसके लिए हम करने वाले हैं आज लेक्चर नंबर 6 जो हमारा चैप्टर चल रहा है। चलिए, ये सारा जो है हमारा चैप्टर फ्लो है, और आज जो हम पढ़ने वाले हैं केचुए का रक्त परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम। उसके बाद हम पढ़ेंगे उत्सर्जन तंत्र यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम, और उसके बाद हम पढ़ेंगे नर्व सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र। ठीक है। और हमें, जैसा कि मैंने कहा, हमें बहुत शॉर्ट में इसको पढ़ना है। जितना आपकी एनसीईआरटी बुक में दी है बस उतना ही, डिटेल में मत जाना वरना घूमते रह जाओगे। ठीक है। बहुत लंबे लंबे इसके तंत्र हैं और ये आपको पढ़ने हैं ग्रेजुएशन में। ठीक है। इससे पहले मैं एक और चीज़, जो बच्चे काफ़ी मुझे कमेंट में पूछते रहते हैं कि भाई क्लास कब होती है मैम आपकी, तो सबसे पहला आप ये काम करें कि जो वीडियो है बायोलॉजी का, जो भी आप क्लास देखना चाहते हैं, उसको वीडियो को सब्सक्राइब कर दें। आप सब्सक्राइब का बटन क्लिक कर देंगे तो रोज़ आपको रिमाइंडर आते रहेंगे कि ये जो क्लास है। और यूट्यूब पर रोज़ हमारे चैनल पर टाइम टेबल डल जाता है, रिमाइंडर भी आ जाता है। आप उस रिमाइंडर को भी क्लिक कर देंगे तो आपको 5:30 बजे होती है नॉर्मली बायोलॉजी की 11th की क्लास, तो आप वहाँ पे ले सकते हैं। और यूट्यूब पे जाके रिमाइंडर देखेंगे, उसको क्लिक कर देंगे तो आपको अपने आप यूट्यूब से मैसेज आया जाएगा कि आपकी क्लास 11th की जो है वो शुरू हो गई है ना। ये काफ़ी जो मुझे यूट्यूब पे कमेंट दिख रहे थे। बाकी थैंक यू, वेलकम, और इस तरह के कमेंट के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आप हमेशा कुछ बच्चे जो हैं जैसे कि जोया, अंजलि राय, है ना, बहुत बच्चे हैं और भी हैं, सबके नाम मुझे याद नहीं है, जो हमेशा मुझे अप्रिशिएट करते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रक्त परिसंचरण तंत्र, और उसी से मेरा ब्लड जो है वो 2-4 किलो बढ़ जाता है, जैसा कि आपने पढ़ा ही है, सुना ही है कि आप ऐसे मेरे कमेंट करते हैं मुझे, तो मुझे बहुत खुशी होती है। ठीक है, चलिए आ जाइए, अब शुरू करते हैं। केचुए में रक्त परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का होता है, और हम एनेलिडा पढ़ के आए हुए हैं। आई होप आपने आंसर सही दिया हो कि केचुआ जो है वो एनेलिडे का मेंबर है। और एनेलिडा के अंतर्गत हमने जो कैरेक्टर पढ़े थे, बस मैंने आपसे कहा था कि एक एक मेंबर आपको पढ़ना है इसका पीछे, तो एनेलिडा का मेंबर है ये केचुआ। तो अगर हमको याद है तो एनेलिडा के अंदर बंद परिसंचरण तंत्र यानी क्लोज वस्कुलर सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। तो यहाँ पे बंद प्रकार का जो है वो क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम है। क्या होता है बंद प्रकार का, थोड़ा सा मैं आपको ओरली बता देती हूँ। ऐसा वस्कुलर सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें ब्लड जो है वो वाहिकाओं में बहता है, जैसे कि हमारा बहता है ना। वेसल्स होती है हमारी, आर्टरी और वेन्स, तो इनमें भी होती है आर्टरी और वेन्स। खुला नहीं रहता, मतलब ऐसा नहीं है कि पूरी बॉडी में ब्लड ऐसे बह रहा हो, है ना। हमारे पर्टिकुलर उसके लिए क्या बनी हुई है, एक सिस्टम बना हुआ है, ट्यूब सिस्टम बना हुआ है इनका भी। तो ऐसे को हम बोलते हैं बंद परिसंचरण तंत्र, क्योंकि वो वाहिकाओं में बंद है, शरीर से कवर है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट वायु के कांटेक्ट में आता है, एयर के कांटेक्ट में आता है, डायरेक्ट नहीं आता वो। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं बंद परिसंचरण तंत्र। इसमें रुधिर वाहिनिकाएं एवं हृदय सम्मिलित है। क्या क्या है इसके पास, इसके पास है एक तो ब्लड वेसल्स और हार्ट। रुधिर में तरल पदार्थ प्लाज्मा का बना होता है। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। अगर किसी ने कल वाला वीडियो देखा है तो मैंने थोड़ा सा उसको पिनअप किया था, तो थोड़ा सा बेचारे का खून निकल आया था, तो देखा होगा आपने, रेड पेपर पे थोड़ा सा लग रहा था। ठीक है, हालांकि मैंने उसको छोड़ दिया था, ज़्यादा चिंता नहीं करें आप, कहीं घूम रहा होगा वो मस्त अपनी दुनिया में। तो इनका ब्लड जो है वो कैसा होता है, रेड कलर का होता है। क्यों, क्योंकि इनमें भी हमारी तरह क्या प्रेजेंट है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। और हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है। प्लाज्मा है ही इनके पास। पृष्ठ रुधिर वाहिनी आहार नाल के पृष्ठ तल पर स्थित होती है, अग्र से पश्च भाग तक फैली रहती है। अब बातों को ध्यान से सुनना। आपको बताया भाई केचुए की 2 जो हैं वो क्या हैं, तल हैं। एक तो
पृष्ठतल और एक अधरतल। इतनी बात मेरे ख्याल से आपको याद हो गई है। अब ये डिजाइनदार जो मैंने बनाए हैं ये क्या है, इसके सेप्टम है। अच्छा, कल जो है मैंने पट्ट पट्ट तो बोला था, लेकिन ये जो आपको लाइंस दिखती है इसको हम क्या कहते हैं, पट्ट कहते हैं, सेप्टम। ठीक है, क्योंकि आगे इससे जुड़ी हुई एक चीज आने वाली है। अब क्या है, ये कह रहा है दो इसके पास है, क्या है, दो इसके पास वाहिनी है, ठीक है, यानी कि वेसल्स है, लेकिन दो प्रकार की है। एक तो है पृष्ठ वाली, जिसको हम कह सकते हैं डॉर्सल, पृष्ठ का मतलब डॉर्सल ब्लड वेसल्स। तो अभी हम डॉर्सल वाले को देख रहे हैं, वेंट्रल पीछे होगा, ये डॉर्सल है क्योंकि हम डॉर्सल दिखाना चाहते हैं। अब इसमें आप डॉर्सल और वेंट्रल कैसे बनाएंगे, ये एक बड़ी दिक्कत है कि मैम एग्जामिनर को अगर हमें बताना हो तो हम डॉर्सल और वेंट्रल कैसे बताएंगे, वो पीछे जाके देखेगा क्या पेज के, नहीं, इसी में हम डॉर्सल और वेंट्रल बताएंगे। देखो, अब आप केचुए को साइड से देख रहे हैं। पहले हम कह रहे हैं कि भाई नीचे वाला पार्ट जो है अधर है और ऊपर वाला पार्ट डॉर्सल है, लेकिन अगर आप ऐसे देखेंगे तो आपको डॉर्सल भी दिखेगा, आपको वेंट्रल भी दिखेगा, राइट। तो हमने अब इस केचुए को आड़ा बनाया है, ठीक है। तो यहां पे आप कह दो कि ये पृष्ठ सतह है मान लो, और ये वाली इधर वाली मान लो अधर। कैसे, ये आपको बात समझ में आ गई है कि अब हम केचुए को आड़ा रख रहे हैं, है ना, क्योंकि अगर ऐसे रखेंगे तो हमें एक ही साइड दिखेगी। अब यहाँ पे होती है पृष्ठ वाली, अब इसको डॉर्सल बोला है तो भाई पृष्ठ वाली इधर ही बनानी पड़ेगी। तो ये है इसकी पृष्ठ सतह, और पृष्ठ सतह पे है इसकी पृष्ठ वाली वाहिनी। एक बार लिख देती हूं इंग्लिश में डॉर्सल, और इधर लिख देती हूं वेंट्रल। अब इसमें देखो बहुत सारी शाखाएं हैं, लेकिन सारी शाखाएं आपको बनाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा आप ऐसे ऐसे बना दो डिजाइन है, तो एग्जामिनर को भी फील हो जाएगा कि भाई डिजाइन है, ठीक है, शाखित है। अब ये जो है ये आहार नाल बनानी पड़ेगी आपको। तो आहार नाल आपको पता है कैसे बनाई थी हमने, ये बनाई थी, यहाँ पे ये इसका अमाशय था, और अमाशय के बाद फिर थोड़ी सी गिजार्ड थी, और फिर ये लंबी, ठीक है, थोड़ा सा चौड़ा बनाना तो आपको सही दिखेगी। तो ये पृष्ठ सतह पे है, ठीक, आहार नाल के पृष्ठ सतह पे। तो ये पृष्ठ सतह हो गई, ये आहार नाल के ऊपर है, इसलिए आहार नाल की इस साइड बनाई है, ठीक है। अधर सतह कौन सी होगी, आहार नाल के नीचे वाली। और कैसे फैली होती है, ये अग्र से पश्च फैली हुई है, मतलब इसके मुख से लेकर सीधा जहां तक ये जा रहा है, 100 से 120 खंड होते हैं, वहां तक फैली हुई है। इसमें रुधिर पश्च से अग्र भाग की तरफ बहता है। ये जो अब बातें आ रही है इनको थोड़ा सा ध्यान रखें, पृष्ठ से पश्च से अग्रभाग तक, मतलब इसका रुधिर का जो डायरेक्शन है, ब्लड का जो डायरेक्शन है वो कैसा है, नीचे से आगे की तरफ, मतलब कि पीछे से अग्र की ओर, पश्च से अग्र की ओर, समझ गए, पश्च से ऐसे ब्लड जा रहा है, ठीक है, क्योंकि यहां पे बोर्ड पे ऊपर नीचे, लेकिन उसकी बॉडी तो ऐसे रहती है ना आड़ी, तो उसके तो अग्र पश्च बोलोगे आप। यह 14 खंडों से पीछे तक रुधिर का संग्रह करती है, ठीक है, लेकिन शुरू के 13 खंडों में रुधिर का वितरण करती है। बात समझ में आई। पीछे से तो क्या करेगी, पीछे के यह 14 खंड से पीछे तक, मान लो ये आपका आ गया 14 खंड, खंडों को संख्या दे रखी है, ये 14 खंड है, तो 14 के पीछे वाले हिस्से से तो रुधिर को कलेक्ट करती है ना, सारा रुधिर जो है ब्लड उसको कलेक्शन का काम करेगी, एकत्रित करेगी। शाखाएं हैं बहुत सारी, जैसे हमारे रुधिर में हमारी जो ब्लड वेसल्स है वो भी क्या करती है, अशुद्ध रुधिर को कलेक्ट करती है, फिर वहां पे हार्ट में ले जाती है। तो ये भी क्या कर रही है, कलेक्शन कर रही है 14 से नीचे वाले। और 13 से ऊपर, भाई 14 वाला तो चला गया, 14 से नीचे तो कलेक्शन हो रहा है इसका, और 13 से ऊपर यहाँ पे बीच में कहीं हार्ट है, वहां पे प्योर हो जाता है, उसके बाद सारा सप्लाई करती है, ठीक है, नीचे से कलेक्ट करती है, हार्ट को देती है, शुद्ध हो जाता है, और फिर सप्लाई कर देती है, ठीक है, वितरण करती है। वितरण का मतलब सप्लाई। अधर रुधिर वाहिनी में रक्त अग्र से पश्च की ओर बहता है, अधर वाली,
अधर वाली क्या कर रही है भाई, अग्र से पश्च की ओर। वो क्या कर रही थी, पीछे से आगे की ओर ब्लड को ले जा रही थी। ये क्या कर रही है, आगे से पीछे की ओर ले जा रही है। अब याद कैसे करना है, सिंपल सा है, देखो इसमें अ आ रहा है तो ये कहां से ले जा रही है, अग्र से पश्च की ओर ले जा रही है। पहले अ है मतलब आगे से पीछे। देखो अग्र पश्च याद नहीं होता ना, आगे पीछे याद कर लो, है ना। इतनी भी शुद्ध हिंदी ना करनी हमें कि हमारा जो है वो क्या हो जाए, बेड़ा गर्क हो जाए। आगे से पीछे जा रही है ये कहाँ है, ये देखो यहाँ है। अभी आपको आपके एनसीईआरटी वाला डायग्राम भी बता देंगे, चिंता नको करो। अब मैं देखो बीच में ये आहार नाल बना देती हूँ, ये वाली, ये अमाशय, ठीक है। उसके बाद आपकी जो आ जाएगी गिजार्ड, और फिर ये चलता जाएगा। इधर आपकी पृष्ठ पे आ गई है हमारी कौन, पृष्ठ वाली। इस पे शाखाएं हैं भाई, मैंने आपसे कहा एक दो बना देना ऐसी ऐसी। ये हो गई पृष्ठ। अग्र वाली, अब अधर वाली यहां बना देते हैं। अधर को कौन सा कलर दें, बताओ। जीवन में कलर ही नहीं रहे मेरे, बहुत दुखी हूं मैं। ये हो गई हमारी अधर वाली। अधर का मतलब वेंट्रल। ठीक, समझ गए अब बात को। हम आड़ा बना रहे हैं क्योंकि ये पृष्ठ और ये अधर। पृष्ठ वाली देखो, प्र में प आ रहा है मतलब पीछे से आगे जा रही है, तो इसका डायरेक्शन क्या है, इसका पीछे से आगे है, इसका पीछे से आगे है। प आ रहा है इसमें, पहले प आ रहा है मतलब पीछे से आगे, पहले पीछे से लेके आएगी आगे जाएगी। इसमें आ रहा है तो ये क्या करेगी, आगे से पीछे ले जाएगी, है ना। अग्र पश्च याद करना चाहते हो तो वो कर लो, इतनी हिंदी भी खतरनाक होती है। समझ में आ गई, अब तो कंफ्यूजन नहीं होगा। अ से अग्र मतलब पहले आगे से पीछे जा रही है, वो पृष्ठ है तो पीछे से आगे लेके आएगी। यह आहार नाल के अधर तल पर होती है, यही आहार नाल और इसका अधर तल यानी कि वेंट्रल साइड पे हमने बना रखी है। यह रुधिर के वितरण का कार्य करती है। ये क्या कर रही है, वितरण कर रही है, सप्लाई कर रही है। वो क्या कर रही थी मैम, वो खाना बना रही थी, नहीं वो खाना नहीं बना रही थी, दिन भर खाने की बातें करती। वो क्या कर रही थी, 14th खंड से पीछे की ओर तो ब्लड को ले रही थी और 13वें के बाद ब्लड को दे रही थी, सप्लाई कर रही थी, ले रही थी, दे रही थी। 14 वाला याद कर लो, एक 14 तो 14 के ऊपर भाई 13 से ही होगा, तो कॉमन सेंस है। चलो, ये सिर्फ वितरण का काम करती है, ये लेती नहीं है, ये सिर्फ देती है ना भाई। ऐसे इंसान हमारे भी जीवन में आ जाए जो सिर्फ देते हैं, उधार दे दें, लेने की बात करें ही ना, है ना। ऐसी बैंक 2-3 खुल जानी चाहिए। हृदय, हार्ट। अब इसके हार्ट की बात कर लेते हैं। केचुए में 4 जोड़ी नलिकाकार हृदय पाए जाते हैं। भाई खतरनाक बात हो गई है, हमारे पास एक है वही नहीं संभल रहा, दिल पे किसका जोर, और इसके पास 4 है। यह 7वें, 9वें और 12वें तथा 13वें खंड में पाए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से, 7वें, 9वें, 12वें और 13वें खंड में पाए जाते हैं। हृदय पेशीय, संवेदनशील व कपाट युक्त होता है। कपाट आपको पता ही, आपने ह्यूमन हार्ट पढ़ा है क्लास 10th में कि भाई इनमें कपाट होते हैं, त्रिवलन कपाट और द्विवलन, है ना, मेट्रियल वॉल, जो हृदय में जो एक बार ब्लड ऊपर चला जाए तो उसको नीचे नहीं आने देता, है ना, कपाट होते हैं जो आलिंद और निलय के बीच, ऐसे इनके पास भी है ना। और स्पंदनशील तो है ही, स्पंदनशील का मतलब वही कॉन्टैक्ट, डायस्टॉल, सिस्टॉल, वैसी वाला, तो बीट करता रहता है, इसका भी दिल धड़कता है इन द सेंस। चलिए, आपको पहले वो मैं इसका फोटोवा दिखा देती हूँ। ये देखो, है ना, ऐसे कलर शायद मैं बोर्ड पे भी यूज़ कर पाती तो मैं बहुत खुश हो जाती। ये है केचुआ। अब आप इसको आड़ा देख रहे हैं, है ना, मैंने खड़ा भी बना दिया क्योंकि खड़ा लोगों को ज़्यादा पसंद होता है, भाई आड़ा भी बना सकते हैं आप इसको, तो भाई जहाँ तक हो सके वही बनाइए, मेरे पास वहाँ पे स्पेस कम था। ये आड़ा हो गया भाई, इसकी ये पृष्ठ सतह हो गई ऊपर वाली, डॉर्सल, क्योंकि जब केचुआ चलेगा तो ऊपर वाली तो डॉर्सल रहेगी, नीचे वाली वेंट्रल, मुख नीचे है ना इसका, तो ये हो गई हमारी पृष्ठ सतह और ये हो गई हमारी अधर। ऊपर की तरफ ये जा रही है पृष्ठ वाली वाहिनी। ठीक है, ये देखो, बस शाखाएं निकालनी है आपको, बीच में आहार नाल बना दो। ये येलो कलर की जो आपको दिख रही है ये आहार नाल है, पेंसिल से बनाओगे, जैसे कि मैंने कहा पेन की मोटाई बहुत ज़्यादा है,
वही ये पृष्ठ पे आहार नाल 2-3 शाखाएं निकाल दो, ऐसी लाल लाल, ये हो गई पृष्ठवाहिनी। नीचे जो है वो आप अधर वाली बना दो, जैसे इसने यहाँ पे ब्लू बनाई है। ब्लू के भी दोनों तरफ जो है शाखाएं निकाल दो और दोनों को मिलाना जरूर, है ना, क्योंकि अलग अलग नहीं चल रही। ये हमारी जैसी वेन्स और आर्टरी मिलती है ना, पहले केशिकाएं बनाती हैं, कैपिलरीज बनाती है, फिर जाके आपस में मिल जाती है, ये भी मिलेंगी। तो ये मिलने वाला जो प्रोसेस है, इनका मिलन जरूर करवाना भाई, अलग अलग मत कर देना इनको। तो भाई 1-2 जगह पे मिला देना, 1-2 जगह पे खाली रख देना, क्योंकि बॉडी के हर पार्ट में जा रही है ये। तो इतना ही, ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ पे बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, आप सिर्फ अधर वाहिनी लिख दोगे, ऊपर पृष्ठवाहिनी लिख दोगे। अब यहाँ पे लिखा है देखो पार्श्वग्रसिकी हृदय, कुछ नहीं है, वो हार्ट के जो बोल रहा है ना 4 नलिकाकार हृदय हैं। तो भाई जो ग्रसनी एरिया में है, ग्रसनी समझ गए, फेरिंजल एरिया में है, तो उसको पार्श्वग्रसनी हृदय बोल दिया। इधर ऐसे ही यहाँ पे लिखा है पार्श्वग्रसनी वाहिकी, जो भाई ग्रसनी एरिया में वाहिका है उसको पार्श्वग्रसनी वाहिकी बोल दिया। ठीक है, अग्रपाश, अग्रपाश क्या है? पाश का मतलब होता है लूप। ये यहाँ पे देखो इस आहार नाल के चारों ओर ऐसे लिपटा हुआ है, जैसे ये आहार नाल है ना, तो इसके चारों ओर ऐसे लिपटा हुआ है, उसको बोलते हैं लूप, और लूप को हिंदी में बोलते हैं पाश। आपको ज्यादा कुछ नहीं याद रहे तो आप सिर्फ 3 चीजें लिखोगे, एक पृष्ठवाहिनी, एक अधरवाहिनी, और ज्यादा से ज्यादा ये हृदय लिख देना, जो ये हृदय बनाए हैं। देखो 4 जोड़ी दिख रहे हैं आपको, ये रहे 1 2 3 4 नलिकाकार है। अब आपको लग ही नहीं रहा होगा ये तो हार्ट है, देखो 1 2 3 4 ये हार्ट है। ठीक है, अब ये यहाँ पे आ रहा था इसलिए इसको पार्श्व बोल दिया, ये ग्रसनी एरिया में आ रहा था इसलिए इसको ग्रसनी हृदय बोल दिया। यही डिफरेंस है और कुछ नहीं। बाकी आपको कुछ नहीं याद रहे कोई बात नहीं, जैसे ये अधर तंत्रिका छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है, बस नंबर डाल देना, क्योंकि आपने वहां पे कहा है कि 14 से पहले जो पार्श्व वाली होती है वो तो क्या करती है, 14 के पीछे तो कलेक्शन करती है और 13 पे देती है, तो यहाँ पे नंबरिंग जरूर डाल देना। इतना काम आपको करना है बस। अब शुरू करते हैं हम उत्सर्जन तंत्र, कि भाई रुधिर है तो इसमें हमने कहा कि इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम भी है, और एक्सक्रीटरी सिस्टम है तो उत्सर्जी अंग खंडों में व्यवस्थित और वलयित नलिकाकार के बने होते हैं। इन्हें वृक्कक यानी कि नेफ्रीडिया कहते हैं। कल ये बात बताई थी कि इनके पास किडनी नहीं है, इनके पास क्या है, इनके पास नेफ्रीडिया है। ठीक है, और पूरी बॉडी में फैले हुए हैं, ये भी हमने देखा था। प्रथम अंतिम खंड को छोड़कर, प्रथम और अंतिम खंड को छोड़कर पूरे शरीर में फैले हुए हैं। हमने वो टेबल देखी थी, आपको याद है? ठीक है, बस तो पूरी बॉडी में फैले हुए हैं, ये पूरी बॉडी में नेफ्रीडिया है। अब आप पूरी बॉडी में नेफ्रीडिया नहीं बना सकते अपने डायग्राम में, है ना, वरना डॉट ही लगाते रह जाओगे पूरे एग्जाम में। ठीक है, नेफ्रीडिया होते हैं, और कैसे होते हैं, ये वलयित नलिकाकार होते हैं, कुछ नहीं है, इस तरह से रहते हैं। देखो मैं आपको बताती हूँ थोड़ा सा एक रफ डायग्राम, वैसे आपकी बुक में नहीं दे रखा है ये डायग्राम, आपको बनाना भी नहीं है। ये ऐसे कुछ होते हैं, ऐसे शेप के, ऐसे देखने में कुछ ऐसा लगेगा आपको, इस टाइप के। ठीक है, नेफ्रीडिया है। ये वृक्क 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकारों में ज्यादा खतरनाक वाले नहीं है, इजी है। सबसे पहले है पट्टीय यानी कि सेप्टल वृक्क। अभी मैंने कहा कि केचुए में ये जो पार्टीशन होता है ना, ये जो खंड है इसके बीच में, यहाँ पे भी तो भाई खंडी भवन है इसमें, तो यहाँ पे एक मेम्ब्रेन लगी हुई होगी इस खंड को इस खंड से अलग करने के लिए। ठीक है, तो इसको हम क्या कह रहे थे, पट्ट कह रहे थे, यानी कि सेप्टम कह रहे थे। तो इस सेप्टम पे जो पाए जाते हैं, क्योंकि पूरी बॉडी में है, पहले और अंतिम को छोड़ के, पहले दूसरे को छोड़ के पूरी बॉडी में है। ठीक है, पहले और दूसरे, अंतिम नहीं, अंतिम में तो थे, पहले और दूसरे को छोड़ के पूरी बॉडी में पाए जा रहे हैं, तो पूरी बॉडी में सेप्टा भी तो है, तो इन सेप्टा पे लगे हुए रहते हैं ऐसे, इसीलिए इनको क्या कह देंगे, पट्टीय वृक्क कह देंगे। 15वें खंड से अंतिम खंड के दोनों ओर अंतरखंडीय पट्टों, अंतरखंडीय पट्टों समझ गए ना भाई, ये पट्टो इसके दोनों ओर पाए जाते हैं तथा ये आंत्र में खुलते हैं। ठीक है, पट्टीय वाले कहां पाए जाएंगे, 15वें से। देखो वृक्क तो पूरी बॉडी में है, अभी भी मैं यही कह रही हूं कि पहले और दूसरे को छोड़ के सभी खंडों में वृक्क है, लेकिन अलग अलग प्रकार के हैं। पहले वाले हैं पट्टीय, जो पट्टों में पाए जाते हैं सेप्टम में, कहां पे, 15वें खंड से अंतिम खंड की ओर।
ठीक है, दोनों ओर पाए जाते हैं। ये आंत्र में खुलते हैं, ये आंत्र में जाके अपना सारा जो गंदगी है वो इंटेस्टाइन में डाल देंगे, फिर इंटेस्टाइन से वही पॉटी जब करेगा या सुसु तो नहीं करता भी है थोड़ी बहुत, वैसे तो यूरियोटेलिक होते हैं ये आप लिख दो यहाँ पे, भाई यूरियोटेलिक है ये। यूरियोटेलिक मतलब यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, लिख दो बच्चों, काम की बात है, यूरियोटेलिक है ये, ठीक है। तो यूरिया उत्सर्जित करेंगे तो जब सुसु पॉटी करेंगे उसके साथ इसको बाहर निकाल देंगे। ये सारा किस में डाल देते हैं, आंत्र में। फिर है अध्यावरणी। अध्यावरण का मतलब होता है इंटेग्यूमेंट, यानी कि उसकी कवरिंग, है ना, केंचुए की कवरिंग, जो शरीर की देह भित्ति, समझ गए, देह भित्ति का मतलब वही उसकी बॉडी का कवर, बॉडी वॉल के अंतर्गत आस्तर पर तीसरे खंड से अंतिम खंड तक चिपके रहते हैं तथा शरीर की सतह पर खुलते हैं। ये किसी में अपना प्रोडक्ट डालते नहीं है, ये क्या करते हैं, डायरेक्ट स्किन से बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि ये है ही स्किन पे, है ना, अध्यावरण पे है, कवर पे है, बाहर की बॉडी पे है, तो लेते हैं बॉडी से और बाहर निकाल देते हैं। वो किस में डाल रहा था, वो आंत्र में डाल रहा था। तीसरे प्रकार के हैं ग्रसनीय, ये भी नाम से लग रहा होगा, इनके नाम में ही इनकी स्थिति बता रही है। पट्ट वाले पट्ट पे, अध्यावरण वाले अध्यावरण में, और ग्रसनी वाले ग्रसनी वाले एरिया में, है ना, फेरेंजियल एरिया में। चौथे, पांचवें, छठे खंड के 3 युग्मित गुच्छों के रूप में पाए जाते हैं। ये विभिन्न प्रकार के वृक्क संरचना में मूलतः समान होते हैं। ये जो हमने 3 प्रकार के पट्ट देखे ना, इनकी मेन संरचना थोड़ी थोड़ी सेम है, ठीक है, बिल्कुल सेम नहीं है, लेकिन हम कह सकते हैं कि समान संरचना वाले। अब देखो, किसी किसी को ये खंड याद नहीं हो, ये वाले, कोई दिक्कत नहीं है, मत करो, है ना, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप ये तो याद कर सकते हो, ग्रसनी वाले ग्रसनी एरिया में पाए जाते हैं, अध्यावरण वाले अध्यावरण एरिया में पाए जाते हैं, और पट्ट वाले पट्ट में पाए जाते हैं। इतना तो कर ही सकते हो। और कहाँ खुलते हैं, ये बात ध्यान रखो। वृक्क शरीर तरल के आयतन एवं संगठन का नियमन करते हैं, ठीक है। जो वृक्क होते हैं वो क्या करते हैं, हमारा भी जो आपको पता है एक्सक्रीटरी सिस्टम, हमें टॉयलेट क्यों आती है, एक तो बॉडी का वेस्ट बाहर निकालने के लिए, दूसरा हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी वो क्या करती है, कंट्रोल करती है। ऐसे ही इसका भी है भाई, शरीर के तरल का आयतन मतलब बॉडी में जितना फ्लूइड है, पानी कम है ज़्यादा है, आप ज़्यादा पानी पीते हो तो ज़्यादा टॉयलेट आती है, क्योंकि बॉडी में एक्सेसिव पानी हो गया, उसको बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए बाहर निकाल देते हैं। ऐसे इनका भी जो तरल का आयतन है इनकी बॉडी के अंदर, वॉल्यूम है, उसके आधार पर या संगठन का नियमन करेगी कि बॉडी में कितना वेस्ट है, कंपोजिशन, संगठन का मतलब कंपोजिशन, कितना वेस्ट है, कितना काम का है, उसके आधार पर जो है वृक्क अपना क्या करते हैं, नियमन या रेगुलेशन करते हैं, मतलब उसके आधार पर इसको उत्सर्जन होगा या नहीं होगा। वृक्क कीपनुमा सिरे से प्रारंभ होता है, जो गुहीय कक्ष से अतिरिक्त द्रव्य को संचित करता है। कीप वृक्क के नलिकाकार भाग से जुड़ा रहता है, जो उत्सर्जी पदार्थों को छिद्र द्वारा शरीर से एकत्र कर आहार नल में बाहर डालता है, ठीक है, वही जो मैंने आपको बताया। अगर हम वो जो मैंने आपको चोटियां बना के दिखाई थी उसको थोड़ा सा खोल के देखें तो एक कीपनुमा संरचना है, और ये कीपनुमा संरचना में क्या होता है भाई, उत्सर्जी पदार्थ आता है। इसको डायग्राम से याद करोगे तो जल्दी लाइन याद हो जाएगी, है ना, वैसे डायग्राम आपको बनाना नहीं है। ये जो है यहाँ से कलेक्ट करता है और एक कीपनुमा भाग में जो है खुलता है। फिर ये जो कीपनुमा भाग है वो एक गुहीय कक्ष में खुलती है, और ये गुहीय कक्ष एक छिद्र के द्वारा यहाँ से उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकाल देता है, ठीक है। ये हमने रो डायग्राम बनाया है, मतलब कि हमारे हिसाब से, याद करने के हिसाब से बनाया है, इसको बना मत देना। चलो, कीप वृक्क के नलिकाकार भाग से जुड़ा होता है, और फिर कहाँ डाल देता है ये, इसको आहार नाल में बाहर डाल देता है। ये देखो, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, जरा इसको ध्यान से देखने की कोशिश करो। ये आपकी आहार नाल है, ये आपको जितने भी डॉट दिख रहे हैं ये सब वृक्क है। मैंने कहा था ना, डॉट बनाते ही रह जाओगे, क्योंकि बहुत सारे वृक्क है पहले दूसरे को छोड़ के पूरी बॉडी में। ये वाले हैं आपको दिख रहे हैं जो, ये लाइन पे, जैसे मैंने यहाँ पे एक लाइन बनाई है, उसके दोनों ओर आपको दिख रहे हैं ब्लैक ब्लैक लाइन है, यानी कि पट्ट है, पट्ट के दोनों ओर ऐसे चिपके हुए। ये है पट्टीय वृक्क यानी कि सेप्टम, जो कि सेप्टा पे पाए जाते हैं। ये भी वृक्क है, डॉट डॉट वाले जितने भी आपको दिख रहे हैं,
ये जो गुच्छे वाले हैं ये आपके हो गए ग्रसनी, क्योंकि ये इस एरिया में पाए जा रहे हैं, ये वाले, ठीक है, यहाँ पे। और ये आपका मुख हो गया, ग्रसनी एरिया में पाए जा रहे हैं। अब ये आपको वृक्क जो है वो ये गुच्छे वाले हैं, इसमें रक्त ग्रंथियां भी हैं और वृक्क भी है, दोनों मिक्स है, लेकिन अब उसको अलग नहीं कर सकता था। देखो बीच में अगर आपको काले काले डॉट दिख रहे हैं वो वृक्क है, और साथ में रक्त ग्रंथियां भी हैं, इसमें दोनों का मिक्सचर आपको गुच्छे के रूप में दिख रहा है, ठीक है। तो आपको ऐसे ही बनाना पड़ेगा, और कई बुक्स में तो रक्त ग्रंथियां दे ही नहीं रखी, डायरेक्ट उसको लेबलिंग जो है वो क्या कर रखी है, ग्रसीय वृक्क के रूप में कर रखी है, ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये है केचुए का क्या, उत्सर्जी तंत्र। और कैसा है केचुआ ये भी आपको याद रखना है, यूरियोटेलिक है। बात करते हैं अब नर्वस सिस्टम की, ठीक है, तंत्रिका तंत्र की। तंत्रिका तंत्र केचुए में सुविकसित होता है, जो 3 भागों में विभक्त होता है। पहला है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, जो हम में भी है, हमारे जैसा ही, हम में भी ये 3 ही भाग है। केंद्रीय मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें जनरली ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड आती है। फिर होता है परिधीय वाला, देखो मेन होता है सेंट्रल वाला, जैसे कि हम हमारी बात करें तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये होते हैं केंद्रीय के अंतर्गत। फिर इससे जो शाखाएं निकलती हैं ऐसे, जो पूरी बॉडी के विभिन्न अंगों में फैली हुई रहती है, वो आती है परिधीय वाले में। परिधि का मतलब बाहर वाला एरिया, भाई परिधि की ओर जो फैला हुआ है। और तीसरा होता है अनुकंपी वाला। अनुकंपी क्या होता है, जो इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर होता है, जैसे कि आपने सिंपैथिक, इसको क्या बोलते हैं, सिंपैथिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, क्लास 10th में थोड़ा थोड़ा पढ़ के आए हैं, अभी आगे भी पढ़ना है। जो हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है, कि जब हमें बहुत डर लगता है तो अलग तरह से बिहेव करता है। जो हार्मोनल होता है जनरली, जब हमें बहुत खुशी होती है तो अलग तरह से बिहेव करता है, उसको बोलते हैं सिंपैथिक और पैरासिम्पैथिक। तो इनमें भी ये 3 है, लेकिन हमारे जितना विकसित नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा कम विकसित है, गरीब है बेचारे। चलिए, संवेदनांग ग्राही अंग, निम्न प्रकार के संवेदनांग पाए जाते हैं। अब संवेदनांग कौन से हैं, संवेदनांग समझ गए भाई, सेंसेस, हमारे सेंसेस जैसे कान, नाक, ये सब हमारे सेंस है। इससे हमें सेंस लगता है कि खुशबू आ रही है या बदबू आ रही है, टेस्टी है खाना या नहीं है, सुनाई दे रहा है ना, टच फील हो रहा है। तो इनमें जो ग्राही अंग है वो ज्यादा नहीं है। पहले है अधिचर्मी ग्राही, यानी कि अधिचर्म पे जो पाए जाते हैं वही एपिडर्मिस, मतलब स्किन पे पाए जाने वाले, ठीक है, स्किन वाले। दूसरे है मुखागुही, यानी कि अंदर इंटरनल पार्ट, भी खाने पीने के लिए भी तो टेस्ट होना चाहिए। हमारे देखो इसको रिलेट करा करो अपने आप से, जैसे इसमें वही 3 है जो हम में है, 3 वाले। हम में क्या क्या सेंसेस है, पहला आप बोलोगे कि हमें टच फील होता है, किस पे होता है, त्वचा पे। त्वचा किसके अंतर्गत आती है, अधिचर्म के अंतर्गत। तो इसमें क्या करना है, अधिचर्म वाले लगाने हैं, ठीक है। दूसरा, हमें खाने का टेस्ट पता चलता है, इनको भी पता चलता है, उसके लिए इनके पास क्या है, मुखागुही, मतलब कि मुख की गुहा में कुछ सेंसेस हैं। इन्हें टेस्ट नहीं चाहिए, इन्हें तो पहचानना है भाई ये मेरे खाने लायक है या नहीं, हमें ही होता है ये टेस्ट का कीड़ा, इनके पास नहीं, इनको तो बस सेलेक्ट करना है भाई इसको खा सकते हैं या नहीं खा सकते। और तीसरे होते हैं प्रकाशग्राही, कि लाइट है ना, हमें अंधेरा हुआ है तो सो जाना है और उजाला हुआ है तो जग जाना है। हालांकि आदि लोगों को ये होता है भाई उजाला हुआ है तो और 2-4 घंटे सो जाते हैं, है ना। तो भाई प्रकाशग्राही है इनके पास, जो लाइट को करेंगे। तंत्रिका तंत्र मूलतः खंडीय गुच्छों के रूप में दोहरी अधर तंत्रिका रज्जु पर व्यवस्थित होते हैं, ठीक है। इनके पास क्या है, खंडीय गुच्छ है, मतलब गैंग्लिया है। अब ये गैंग्लिया क्या होते हैं, देखो नर्व हमने पढ़ी थी, तंत्रिका उत्तक पढ़ा था, नर्व ऐसा कुछ बनाया था हमने, एक कोशिका नर्व की, न्यूरॉन्स ऐसी। अब ये जो तंत्रिका कोशिका है ये आपस में मिलकर अगर एक गुच्छा बना ले, है ना, हजारों तंत्रिकाएं ऐसी मिल गई आपस में और एक गुच्छा बना लेती है, उसको हम कहते हैं खंडीय गुच्छ या गैंग्लिया, ठीक है। तो इनमें गुच्छे गुच्छे पाए जाते हैं हर जगह पे। अभी इसका फोटोग्राफ आप देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। दोहरी अधर तंत्रिका रज्जु, मतलब कि 2 है इनके पास ऐसे, अभी आपको फोटो बताऊंगी मैं, समझ में आ जाएगा। बहुत सी तंत्रिका कोशिकाएं इकट्ठी होकर गुच्छिका का निर्माण करती है, ठीक है, गैंग्लिया आ गए, गुच्छिकाएं बना ली।
अग्र सिरे पर तीसरे व चौथे खंड। अब ये तीसरा चौथा आपको याद नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको खा भी सकते हो, है ना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या करना है, अग्र सिरे पर तंत्रिका 2 सिरों में विभक्त हो जाती है, मतलब नीचे से आई और फिर 2 भागों में बढ़ जाती है और फिर वापस मिलेंगी अभी, है ना, मिलाएंगे भी सही भाई, इनको जुदा नहीं करना है, मिलाना भी है। विभक्त होकर पार्श्व ग्रसिका को घेरे हुए, नीचे से आती है, पार्श्व ग्रसिका को घेरती है और फिर मिल जाएगी अभी। पृष्ठ सतह पर प्रमस्तिष्क गुच्छिका यानी कि सेरिब्रल गैंग्लिया से मिलती है। सेरिब्रल गैंग्लिया क्या है, एक वही मस्तिष्क का कोई पार्ट है इसके अंदर, ठीक है, वहां पे मिल जाती है। इस प्रकार तंत्रिका वलय बन जाती है। आपको रिंग दिख रही है ये, है ना, अगर आप इसको, वैसे तो आपको लिए रिंग मतलब गोल होता है, लेकिन ऐसा नहीं है भाई, केमिस्ट्री में इसको भी तो रिंग कहते हो, रिंग का मतलब कोई बंद चीज, तो भाई ये रिंग बन गई है। तंत्रिका वलय प्रमस्तिष्क गुच्छिका के साथ मिलकर मस्तिष्क का निर्माण करती है, लेकिन वही मैंने कहा इनका मस्तिष्क इतना डेवलप नहीं है, यहां पे मिलके क्या निर्माण कर देगी, मस्तिष्क का। प्रमस्तिष्क गुहिका वलय की अन्य तंत्रिकाओं के साथ मिलकर संवेदी आवेगों तथा पेशीय अनुक्रिया रिस्पॉन्स को समाकलित करती है। भाई फिर फैल जाएगी पूरी बॉडी में तंत्रिका वलय की शाखाएं मिलकर, क्योंकि हमने बोला भाई परिधीय सेंट्रल वाली है ना, केंद्रीय, परिधीय और अनुकंपी, तो पूरी बॉडी में फैलेगी और संवेग या आवेग करवाएगी, ठीक है, कि उसको केंचुए को भाई प्रकाश का अनुभव करवाएगी, खाना है या नहीं उसका अनुभव करवाएगी, कोई टच करेगा तो वो ऐसे श्रिंक होके बैठ जाएगा, ठीक है, जिस तरह से, तो सारे रिस्पॉन्सेज उसको करवाएगी। संवेदी तंत्र में आंखों का अभाव होता है, इसीलिए तो वो आपको देख नहीं पाता बेचारा, है ना, कि आप उसको पकड़ के टच कर लो, कुछ भी कर लो, भागता नहीं है वो, उसको पता ही नहीं, आप जब तक उसको टच नहीं करोगे वो रिस्पॉन्स नहीं देगा, उसके पास आंखें नहीं है, ठीक है। जैसे मक्खी, मैंने आपसे कहा था खतरनाक होती है, वो आप हाथ ले नहीं जाओ उससे पहले ही उड़ जाती है, 360 डिग्री तक देख पाती है वो। तो इसमें कुछ प्रकाश और स्पर्श संवेदी, एक तो प्रकाश बता पाएगी कि लाइट आ रही है, जैसे दिन में हमने कहा ये रात्रिचर है, रात को ज्यादा निकलता है तो दिन में अपने बिल में घुसा रहता है लाइट को देखकर। और स्पर्श वाली, अभी मैंने कहा टच करोगे तो वो श्रिंक होगा और जल्दी जल्दी रेंगना शुरू करेगा, ठीक है। ग्राही का मतलब ग्रहण करने वाले विकसित होते हैं, जो प्रकाश की तीव्रता के अंतर को महसूस कर सकते हैं तथा पृथ्वी के कंपन को भी महसूस कर सकते हैं, कि अगर वो कहीं चल रहा है और आपने ऐसे पैर से उसको किया, दबदब किया, तो उसको फील होगा, है ना, उसके लिए तो भूकंप जैसा ही है, आपके लिए नहीं है, उसके लिए तो भूकंप जैसा ही है, तो फिर वो रिस्पॉन्स देगा। केंचुए में विशेष प्रकार के रासायनिक संवेदी अंग स्वादग्राही होते हैं, ठीक है, केमिकली ये पहचान सकते हैं। भाई खाना कैसे पहचानेंगे, उसको टेस्ट करेंगे, टेस्ट इनके लिए क्या है, एक तरह का रासायन है ना, रासायन को देखेंगे, उसको फील करेंगे, भाई देखेंगे इन द सेंस टेस्ट करेंगे, स्वादग्राही है इनके पास, जो कि रासायनिक उद्दीपनों के लिए प्रतिक्रिया करते हैं। टेस्ट रिसेप्टर्स मतलब कि भाई स्वाद का रिसेप्ट करने वाले, कि भाई खाना खाने लायक है या नहीं। ये संवेदी अंग कृमि के अग्रभाग में पाए जाते हैं। भाई मुख जो है वो अग्रभाग में है तो अग्रभाग में ही पाए जाएंगे, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। ये देखो, ये रहा आपका तंत्रिका तंत्र, ये पीछे से आ रहा है और ये आपको ये दिख रहे हैं पाउच यहाँ पे बने हुए, ये है गैंग्लिया, है ना, मैंने कहा ना तंत्रिका तंत्र गुच्छे बना देती है। अब ये हर थोड़ी दूर पे आपको एक ऐसे गुच्छे दिखेंगे जिसको हम खंडीय गुच्छ कह रहे हैं। अब खंडीय गुच्छ क्यों कह रहे हैं, क्योंकि खंडों में है, आपको पता है केंचुए के खंड है तो खंडों में मिले हैं इसलिए खंडीय गुच्छ कह रहे हैं। अब ये गुच्छे हैं, ये गुच्छे आगे जाके 2 भागों में बट रहे हैं, ये भी हमने कहा। फिर ये मिलके कहाँ मिल जाते हैं, सेरिब्रल गैंग्लिया, ये देखो यहाँ पे फिर आपको एक गुच्छे मिल रहे हैं, ये वाले, ये कौन है, ये वो आपका प्रमस्तिष्क गुच्छिका यानी कि सेरिब्रल गैंग्लिया है, ठीक है। ये इसको कर दूं मैं यहाँ पे, ये वाला अभी जो मैंने ये येलो येलो 2 बनाए हैं, ये आपके क्या है, प्रमस्तिष्क गुच्छिका, इस यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है। ये आपके क्या हो गए, ये जो ये आपके हो गए खंडीय गुच्छ, ठीक।
फिर ये 2 रिंग में आगे जाके उसने बोला कि वो तीसरे पांचवें में बढ़ जाते हैं, हमें तीसरा पांचवा याद नहीं रखना, हम तो 3 5 करते ही नहीं है, हम तो भाई सीधा ले जाके घुमाएंगे और वापस सेरिब्ला में क्या कर देंगे, मिला देंगे और फिर आगे की तरफ शाखाएं फैला देंगे। यहाँ पे ही क्या हो जाता है भाई, इसके मस्तिष्क का निर्माण हो जाता है, यही इसका मस्तिष्क है और हमारा मस्तिष्क देखो। चलो तो समझ में आई, और इससे शाखाएं निकल रही है परिधि वाली, ठीक है। ये सब क्या करेगी, इसको सेंसेस जो है वो प्रोवाइड करवा देगी। मेन चीजें आपको क्या लिखनी है, एक तो खंडीय वाला, एक प्रमस्तिष्क गुच्छिका वाला, ठीक है, और यहीं पे आप अंडरलाइन करके मस्तिष्क लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं तो नहीं, बाकी आप नहीं लिखो तो भी चलेगा। ये गुच्छिकाएं हैं, ये शाखाएं हैं, और ये तो फेरिंजियल एरिया वगैरह लिखा हुआ है, ग्रसनी भाग लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ आज का हमारा जो लेक्चर है वो यहीं पे ख़त्म होता है। 3 तरह के हमें तंत्र पढ़ने थे, और अब बचा है इसका जनन सिस्टम यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसको हम कल देखेंगे। तो कल की क्लास भी ना छोड़िए, क्योंकि वही बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ना एक एनिमल जो है इन 3 में से, कॉकरोच, मेंढक और केचुए में से आपके आने के चांसेस है, या फिर उपकला वाला क्वेश्चन आने का है। भाई चैप्टर में बहुत कुछ है वैसे तो, लेकिन ये चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट है तो उसको छोड़ना नहीं है, बिल्कुल उसको अच्छे से अटेंड करेंगे। मिलेंगे कल की क्लास में।